मित्रों, महाविष्णु के अवतारों राम और कृष्ण के विराट रूप के दर्शन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटनाक्रम है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। महाभारत का युद्ध अपरिहार्य था और कृष्ण का विराट दर्शन भी अपरिहार्य था। यदि अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन न करता तो वो कृष्ण से संवाद करता ही रहता और युद्ध के लिए कदापि तैयार न होता। श्री कृष्ण के विराट दर्शन करने के पश्चात ही अर्जुन को इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वह इस भीषण युद्ध के लिए तैयार हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर सहसा बोल पड़ता है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे शर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशै कमलाशनश्च मृषीश्च शर्वानुरगांश्च दिव्या। 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देख रहा हूं। हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूं और अनेक दिव्य सर्पों के भी दर्शन कर रहा हूं। आगे इसी अध्याय के एक अन्य श्लोक में कहते हैं, आगे इसी अध्याय के 28वें श्लोक में अर्जुन कहता है, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्ड्याभिज्वलन्ति। हे कृष्ण, जिस प्रकार वेग से बहती हुई नदियां समुद्र में प्रवाहित होती हैं, उसी तरह आपके शरीर में ये समस्त योद्धा आपके मुख में, आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा संसार आप में समाहित हो रहा है। आगे अगले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेताश्च वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आपके इस दिव्य विराट दर्शन करने के पश्चात मैं ये जान गया हूं कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही आदिदेव हैं, आप ही जानने योग्य हैं और आप ही इस संसार के आधार हैं। हे कृष्ण, आप के अनंत स्वरूप ही इस संसार में दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर आश्चर्यचकित है और उसे एहसास हो रहा है कि मैंने कृष्ण को एक सामान्य पुरुष ही समझा था, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन कहता है, सखेति मत्वा प्रशभम्
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे कृष्ण, मैंने आपको अपनी ही तरह एक पुरुष समझ करके ऐसे संबोधनों का प्रयोग किया जो बहुत ही सामान्य थे। हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा इत्यादि शब्दों से आपको संबोधित करता था। और मेरा यह संबोधन या तो मूर्खता पूर्ण था, हास्यवश था, या प्रमादवश। मुझे इस संबोधन के लिए कृपया क्षमा करें। श्री कृष्ण से आगे अर्जुन कहता है, यच्चावहासार्थमतस्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु, यच्चावहासार्थमतस्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽप्यवाप्यच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। हे कृष्ण, आराम करते समय, लेटे हुए या भोजन करते समय, अकेले में या अन्य साथियों के मध्य मैंने आपको इन सामान्य संबोधनों से पुकारा है। इसका मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार अर्जुन अपने बीते हुए समय में कृष्ण को जिस प्रकार से संबोधित करता था, कृष्ण को जिस तरह से ट्रीट करता था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी होता है, खेद व्यक्त करता है। कृष्ण के विराट रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित है, अचंभित है, हर्ष से भरा हुआ है और साथ में भयभीत भी है। इसलिए वो श्री कृष्ण को अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाने के लिए कहता है। कृष्ण के विराट दर्शन, प्रभु के विराट दर्शन देवकी और यशोदा ने भी किया। प्रभु के विराट दर्शन देवहूति और कौशल्या ने भी किया। किंतु सभी ने राम और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को देखना ही पसंद किया। और इसी से यह साबित होता है कि विशिष्टाद्वैतवाद ही परम सत्य है। मैं यानी आत्मा और मेरे प्रभु के मध्य माया रूपी संसार जो छाया है, उसको समाप्त करना ही इस जीवन का उद्देश्य है। और हमें, मैं और मेरे प्रभु के मध्य से इस माया रूपी संसार को विलग करना ही है। और यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, मूल लक्ष्य होना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।